अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5 वेलकम टू योर लेक्चर विद योर एसएसटी टीचर। हम पढ़ें आपकी बुक का लेसन नंबर 1 मैप्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेटर एंड मेरिडियंस। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेटर, दैट व्हाट इज इक्वेटर. So see on the board, the line of latitude which goes all the way round the middle of the earth. लैटिट्यूड हमने पढ़ा था कि कौन सी लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पास. तो कह रहे हैं द लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच गोज ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के बिल्कुल मिडल से बिल्कुल दरमियान से गुजरती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं. जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है इसको हम इक्वेटर कहते हैं. आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मिडल से गुजर रही है, मिडल ऑफ द अर्थ में ये लाइन लगी हुई है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं. नेक्स्ट देखें, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. इसी तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बिल्कुल मिडल से ये लाइन गुजरी हुई है, तो बिल्कुल ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड कर रही है. हाफ वो जो अपर पोर्शन है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला पोर्शन जो है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? हेमिस्फीयर मीन्स आधा हाफ सर्कल या आधा दायरा उसे हम कह सकते हैं. मीन्स स्फेयर, जैसे हमने पढ़ा था अर्थ को हम स्फेयर कहते हैं, दैट इज राउंड और सर्कल. तो हेमीस्फेयर क्या हो गया? हेमी मीन्स हाफ, सर्कल का हाफ हो गया. जैसे इक्वेटर ने उसको डिवाइड कर दिया तो हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और हाफ साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिग्रीज. द इक्वेटर इज एट 0 डिग्रीज. डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं इक्वेटर की जो लाइन गई हुई है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से. लेकिन जैसे जैसे डिग्रीज इंक्रीज होती जाती है जब हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं या फिर साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो नॉर्थ पोल इज एट, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो वो कौन सी डिग्रीज होती है? 90 डिग्री नॉर्थ. एन जो लगा हुआ है ये नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, तो नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री एन एंड साउथ पोल इज एट 90 डिग्री एस. जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे तो वो डिग्रीज एन में हमारे पास इंक्रीज होती जाएंगी, और अगर हम नीचे आते जा रहे हैं इक्वेटर से तो साउथ या साउथ की तरफ आ रहे हैं तो वो डिग्रीज हमारे पास और दोबारा इंक्रीज ही होंगी, लेकिन साउथ उसके साथ उन डिग्रीज के साथ एस मेंशन किया जाएगा. सो that was about equator. Now we will study about meridians. That what are meridians? Meridians are great circles passing through the poles and are of equal length. ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऐसे सर्कल जो पास किए जाते हैं थ्रू द पोल्स. पोल्स वही हो गए नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक या ईस्ट से वेस्ट तक, लेकिन ये वर्टिकल लाइंस है तो ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल तक होती हैं. और ये भी कह रहे हैं कि दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. इन सब की ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइंस है जिनको हम मेरिडियंस कहते हैं, इन सब की लेंथ जो होती है इक्वल होती है, कोई एक बड़ा या कोई छोटा नहीं होता. आप डायग्राम में देख सकते हैं जो सारी ब्लैक लाइंस लगी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं. अब इसमें से एक ग्रीन लाइन लगी हुई है, उसका क्या मकसद है? तो आए उसके बारे में पढ़ते हैं. वन ऑफ दीज लाइन्स हैज़ टू बी 0 डिग्री विच इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. डायग्राम में देखें जो ग्रीन लाइन मैंने आपको बताई है सारी जो है वो हमारे पास मेरिडियंस है, बट जो मिडिल ऑफ द अर्थ में लगी हुई है एक लाइन उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. जैसे हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइंस है बिल्कुल मिडिल ऑफ द अर्थ से जो गुजरी है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इसी तरह वर्टिकल लाइंस में जो हमारे पास गुजर रही है मिडिल ऑफ द अर्थ से उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री. हॉरिजॉन्टल लाइंस में इक्वेटर 0 डिग्री पे था और वर्टिकल लाइंस में प्राइम मेरिडियन हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. एंड इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच इंग्लैंड. ये आपको बता रहे हैं कि ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो है हमारे पास किस सिटी से, किस कंट्री से पास की गई है. जैसे डायग्राम में आप लोग ग्रीन लाइन पे एक रेड स्पॉट देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनविच इंग्लैंड. तो ये लाइन कहाँ से, प्राइम मेरिडियन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ग्रीनविच इंग्लैंड. इस कंट्री से हमारे पास ये प्राइम मेरिडियन स्टार्ट हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है डायग्राम में. सेकेंड थिंग इज द लाइन ड्रॉन टू west of meridian are marked with W and the east is marked with E. जो डायग्राम में आप लोग लाइन सारी वेस्ट की तरफ, जहाँ W लिखा हुआ है वेस्ट की तरफ आप लोग देख रहे हैं, उन लाइंस को मार्क किया जाता है W से, और जो सारी लाइंस आप लोग ईस्ट की तरफ देख रहे हैं डायग्राम में भी देख सकते हैं ईस्ट की तरफ होती है, उनको मार्क किया जाता है E से, उन मेरिडियंस को मार्क किया जाता है E से. आगे देखें, द 180 डिग्री इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द 0 डिग्री मेरिडियन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड.
जैसे हमने पढ़ा कि इन सारी लाइंस की अपनी अपनी डिग्रीज होती है। जैसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, तो अब जो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उसकी डिग्रीज ज़्यादा होती जाएंगी, और वेस्ट की तरफ जब हम मूव करते जाएंगे तो उसकी भी डिग्रीज ज़्यादा होती वही जैसे हमने इक्वेटर में पढ़ा कि नॉर्थ की तरफ उसकी डिग्रीज ज़्यादा होती हैं, और साउथ की तरफ इसी तरह मेरिडियंस में भी ईस्ट की तरफ डिग्रीज ज़्यादा होती जाती है, और वेस्ट की तरफ आप जाएँ तो उसकी भी डिग्रीज ज़्यादा होती जाती हैं, बट उनके साथ W लगता है और ईस्ट वाले के साथ E लगता है। तो इसमें आप कह रहे हैं द 180 डिग्री, वो मेरिडियन लाइन जिसका 180 डिग्री है, दैट इज ऑपोजिट टू द 0 डिग्री मेरिडियन ऑफ अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। अब ये अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? यहाँ पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है वर्ल्ड की, वो तो उसका हाफ सर्कल है, और आपको बिल्कुल हाफ डायग्राम नजर आ रही है, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि अर्थ इज स्फीयर, अर्थ इज राउंड। अब हम राउंड डायग्राम या बिल्कुल 3D डायग्राम तो नहीं है, हम राउंड डायग्राम तो यहाँ नहीं बना सकते। हम बिल्कुल अगर दिखा रहे हैं अर्थ, अगर हम दिखा रहे हैं अर्थ को, तो बिल्कुल उसकी एक साइड दिखा रहे हैं और एक साइड बिल्कुल इसके बैक साइड पे होगी। तो जो साइड हमें नजर आ रही है उसकी 180 डिग्री का मेरिडियन जो है इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द अदर साइड, मीन्स इसके बैक साइड पे जो 0 डिग्री होगा वो बिल्कुल आमने सामने होगा। यहाँ की 180 डिग्री बैक साइड के डायग्राम के बिल्कुल 0 डिग्री के ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड का ये मीनिंग है। और यही लाइन जो गुजरती है जिसके बारे में हमने बात की 180 डिग्री वाली, उस लाइन को कहते हैं इट इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इस लाइन में ऐसा क्या खास बात है जो इसको हमने स्पेसिफिकली स्पेशल नेम दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन? अब इसको हमने स्पेशल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे पास बाउंड्रीज को फिक्स करती है, और ये लाइन ऐसी होती है जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, बाकी सारी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन मेरिडियन हो गया या फिर इक्वेटर हो गया, ये सारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लेकिन जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ये हमारे पास स्ट्रेट नहीं होती, ये बिल्कुल जिगजैग में होती है। वो इसलिए कि अगर ये लाइन बाउंड्री को फिक्स कर रही है तो बिल्कुल अगर इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लें तो कोई ना कोई हो सकता है कंट्री या कोई ना कोई सिटी 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए इस लाइन की वजह से। इसीलिए इस सिटीज़ का ख्याल रखते हुए इन लाइंस बिल्कुल बाउंड्रीज का ख्याल रखते हुए गुजरती है, इसीलिए ये लाइन जिगजैग में होती है ताकि ये बाउंड्रीज को फिक्स कर सके। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिटीज़ को डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में ये सिटीज़ को डिवाइड कर रही है या ये लाइन सिटीज़ के दरमियान में से गुजर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ही हम स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ कि ये सारी लाइंस जो हम ड्रॉ करें ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। हम इमेजिन करते हैं इनको किस चीज़ के लिए, ताकि हम समझ सकें, किसी भी इजीली किसी भी प्लेस को फाइंड कर सके मैप पे। सिर्फ ये लाइंस, ये ग्रिड्स, इक्वेटर्स, मेरिडियंस हो गए या फिर पैर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारा कुछ हम सिर्फ इमेजिन करते हैं और इमेजिनरी लाइंस है ये, ताकि हम मैप को समझ सकें, हम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ को इस पर ईजिली फाइंड कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है वो राउंड है, स्फेयर है, तो उसको एक फ्लैट ड्राइंग पे यानी फ्लैट मैप पे बनाना इजी नहीं होता। सिर्फ इसी की वजह से हमने ये इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी डिग्रीज ड्रॉ की हुई है ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा, मेरिडियंस के बारे में पढ़ा, और पढ़ा हमने उनकी डिग्रीज के बारे में, उनके पोल्स के बारे में कि किस पोल्स पर होते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ें दोबारा और इसको अच्छे से समझें। आपको बहुत इजीली आप लोग पढ़ें, आप ये सुनेंगे, आप लोग अच्छे से समझ आएगा कि इसमें क्या हुआ और आपको भी मैप को इजीली समझ सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैप के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं जिनसे हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।